बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़े की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह का नाश्ता होगा, लंच होगा और रात का डिनर जो है ना वो हम लोग बाहर से करेंगे। तो जनाब, इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही थी सैंडविचेस, तो सोचा रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, मैंने 1 कप श्रेडेड चिकन लिया है, थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है, हाफ कप से कम मैंने इसमें प्याज डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं और इसमें मैंने चिली सॉस डाली है और बाद में इसमें मैंने जो है ना वो मायोनीज़ शामिल कर दी है। 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसमें मायोनीज़ शामिल की है। इन सारी चीज़ों को जो है वो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं बच्चों के लिए चिकन सैंडविचेस बना रही थी और मैंने उनको लंच बॉक्स में देने थे और बाद में हम सब ने भी नाश्ता जो था ना वो इसी के साथ किया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं 4 अदद और इनके किनारे जो है ना उनको मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है। अब एक के ऊपर मैं केचप लगाऊंगी और दूसरे के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से केचप लगाया है और 2 के ऊपर केचप लगाऊंगी और 2 के ऊपर जो है ना वो मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। रेसिपी जो है ना वो ऑलरेडी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने दोबारा से बनाए थे, तो मैंने सोचा अपने न्यू व्यूअर्स के लिए जो है ना वो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसको अच्छे से फैला लें, मायोनीज़ को भी फैला लें और केचप को भी अच्छे से फैला लें। अच्छा, इसके बाद मैंने ब्रेड की एक स्लाइस के ऊपर जो है ना वो मैंने चिकन का जो मिक्सचर तैयार किया था वो रखा था और दूसरे के ऊपर मैंने एक सैलेड का मिक्सचर भी बनाया था वो रखा है। सैलेड में आप कुछ भी ले सकते हैं और फिर जो है ना एक स्लाइस के ऊपर मैंने जो है वो सैलेड लीव रखा है, साथ में मैंने खीरा रखा है, खीरे के स्लाइस रखे हैं और साथ में जो है ना वो मैंने टमाटर का पीस रखा है। तो ये बड़े हेल्दी से सैंडविचेस बनते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, इसमें चिकन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसकी लेयरिंग कर लें और यहाँ पे देखिए हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से आसान से सैंडविचेस जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। तो आज बच्चों को लंच बॉक्स में मैं ये दूंगी और साथ में हम जो है ना वो नाश्ता भी इसी के साथ करेंगे। इसके बाद जो है ना नाइफ़ से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे थे। यकीन करें, बहुत ही खाने में भी बहुत मज़े के थे, देखने में तो मज़े के थे ही। और इसके साथ ही मैंने बनाई थी, नाश्ते में चाय बनाई थी और नाश्ते में चाय जो है ना वो मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं। बच्चों को हम जो है ना वो चाय नहीं देते ज़्यादा, बच्चों को जो है वो हम लोग दूध ही देते हैं। ये था हमारा नाश्ता और इसके बाद दोपहर के खाने में मैंने बनाया था मटर कीमा। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट रेसिपी नहीं दे रही। मैंने कीमे में लहसुन, अदरक, प्याज और साथ में हरी मिर्च और टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से जो था ना वो कुकर में गला लिया था और इसके बाद मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई कर दी थी। मैंने इसमें डाला था ऑयल, कुकिंग ऑयल डाला था और स्पाइसेस सारे जो डेली यूज़ में आते हैं वो डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया था और फाइनली मैंने इसमें मटर डाल दिए थे। मटर डालने के बाद भी मैंने इसकी 4 से 5 मिनट भुनाई की थी और बाद में इसमें मैंने दही भी शामिल किया था। दही से फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है और इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी क्रीमी हो जाती है। इसको भून लें अच्छे से और बाद में मटर जो थे ना उसको, इसका भी मैंने प्रेशर बनाया था ताकि मटर अच्छे से गल जाएँ। और फिर जो था ना इसमें मैं हरा धनिया और बाद में मैंने स्पाइसेस में मैंने बाद में डाला था, गरम मसाला डाला था और मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली थी। तो हमारा मटर कीमा जो है वो रेडी हो गया था। अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में। तो जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा मटर कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। तो लंच में मैंने बनाया था मटर कीमा और इसके बाद जो था ना संडे का दिन था, तो बच्चों को हम लोग लेके गए थे पार्क में आउटिंग के लिए। ये वाला पार्क जो है ना ये हमारे घर के नज़दीक ही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था।
और जैसे कि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई है ना, उसकी वज़ह से मौसम भी थोड़ा पहले से काफ़ी थोड़ा नहीं, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एन्जॉय जो है ना, वो अमल करती है। पार्क में इसको बहुत मज़ा आता है घूमते हुए और भागते हुए। अच्छा, स्टडी के साथ-साथ ना बच्चों के लिए आउटिंग जो है ना, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई संडे हमसे स्किप हो जाए ना, तो नेक्स्ट वाले संडे में लाज़मी बच्चों को किसी अच्छी जगह पे लेके जाएँ, ताकि उनका माइंड जो है ना, वो फ्रेश हो जाए। क्योंकि पूरा वीक उन्होंने स्टडी करनी होती है, मेंटली तौर पे बच्चे थक जाते हैं। तो ज़हन को रिफ़्रेश करने के लिए ये वाली एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप उनको पार्क में लेके जाएँ, किसी अच्छी खुली जगह पे लेके जाएँ, ताकि पूरे वीक का जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो कम हो सके। अच्छा, इस वाले पार्क में ना डायनासोर बनाए हुए थे आर्टिफ़िशियल, साथ में हिरन बनाए हुए थे, इतने बड़े-बड़े ज़राफ़ास थे, और साथ में कैमल थे। तो बच्चे इनके ऊपर बैठ के ना बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। और संडे वाले दिन जैसे कि आपको पता है कि पार्कों वगैरह में रश जो है ना, वो आम दिनों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि छुट्टी होती है मोस्टली लोगों को, और बच्चों को भी छुट्टी होती है, तो फैमिलीज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आई होती हैं पार्कों वगैरह में। और जैसे कि आजकल मौसम भी अच्छा हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा जो था ना, वो यहाँ पे लोग थे। और इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम था। बच्चे कह रहे थे हमने खाना बाहर से खाना है, तो फिर हम बच्चों को जो थे ना, वो एक स्पेशल सी जगह पे लेके गए थे, और बच्चों को खाना खिलाया था हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट से। अच्छा, ये ना हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रूफ़ टॉप पे डिनर करने का। तो इस डिनर को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इतना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था, इतना खूबसूरत माहौल लग रहा था, और मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था। बहुत ही ज़बरदस्त डेकोर किया हुआ था इन्होंने यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अपना पहले मेन्यू देखा। तो मेन्यू में हमने सिलेक्ट किया, अच्छा मोस्टली जब हम पहले आते हैं ना, तो या तो बच्चों के फेवरेट बर्गर होते हैं, या फिर हमारी बिरयानी वगैरह होती है, या कबाब वगैरह होते हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर की थी मखनी हांडी, चिकन मखनी हांडी। तो इनके मेन्यू में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन हमने आज जो थी ना, वो बस हांडी खानी थी या कढ़ाई खानी थी। तो हमने ऑर्डर कर दिया, और उन्होंने कहा कि 25 मिनट लगेंगे। तो इसके बाद जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपने मौसम को खूब इंजॉय किया। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये सोसाइटी का मेन गेट है, और हम लोग जो है ना, वो 4th फ्लोर पे बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, और इन्होंने इतना खूबसूरत डेकोर किया हुआ था ना अपने रूफ टॉप को। अच्छा, खाने को तो हमने एंजॉय किया ही था, लेकिन इनका एनवायरनमेंट जो था ना, वो हमें बहुत ज़बरदस्त लगा था, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना, तो रूफ टॉप पे हम लोग जो है ना, वो डिनर करेंगे। अच्छा, जल्द ही मगरिब हो गई थी, और इसके बाद इनकी लाइट्स जो थी ना, वो ऑन हो गई थी। तो लाइटनिंग बहुत इन्होंने खूबसूरत की हुई थी। तो जैसे लाइटें ऑन हुई हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा जो है ना, मतलब वो बड़े एक्साइटेड थे पहले ही, तो लाइटों को देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और इसके बाद जो है ना, हमारा आ गई थी चिकन मखनी हांडी या कढ़ाई, जो भी आप कह लें। बहुत ही मज़े की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। इनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट थी और बहुत क्रीमी थी। अच्छा, मैं पहले भी आप लोगों से कहती होती थी कि आप अपनी डेली की रूटीन में से, इतनी टफ़ रूटीन में से, इतनी बिज़ी रूटीन में से अपने लिए थोड़ा-सा टाइम जो है ना, वो कभी-कभार ज़रूर निकाला करें, अपने वक़्त को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे जनाब हमारा खाना आ चुका था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हम सबको बहुत मज़ा आया था। संडे का दिन था, आउटिंग भी की और डिनर भी बाहर से किया हम लोगों ने। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमने एंजॉय की, वो था रूफ़टॉप। तो हम लोगों की प्लानिंग यही है कि इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग खाने के लिए बाहर निकलेंगे ना, तो हम लोग रूफ़टॉप पे जो है वो अपना डिनर करेंगे। हम लोग खा रहे हैं खाना, खाना बहुत मज़े का था। और आप साथ में मुझे ये बताएं कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, और जो मैंने रेसिपीज़ आपको दी होती हैं, उसको ज़रूर ट्राई किया करें। और लास्ट बात जो मैं आपसे कहूँगी, वो यही है कि अपने लिए अपनी बिज़ी रूटीन में से थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकाला करें, अपने टाइम को खूब एन्जॉय किया करें। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नई व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।